नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह परसेंटेज की पहली क्लास है। इस क्लास में हमने परसेंटेज के 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफी इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चनों के माध्यम से ही समझेंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो यहाँ एक चीज हम समझ लेते हैं। जैसे 700 का यदि आपको निकालना है 5% क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप निकालते हैं, पहले क्या करते हैं 700 लिखेंगे, फिर परसेंट को आप हटाएंगे, नीचे आप 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 35 निकालेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो, तो परसेंट से आपकी 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपका 35 निकल के आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। जैसे 200 का 18% आपको निकालना है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखो, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे और 18 की 2 से गुणा करेंगे तो आपका 36 निकल के आ जाएगा। तो 200 का 18% आपका 36 होता है और 36 आपका देखो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, इसी टाइप से अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो, हमारा प्रयास यह रहेगा कि हर क्वेश्चन को हम 4 से 5 सेकंड के अंदर बना दें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो, परिणाम आता है 590। 590 कब आता है? जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। अब देखो, 2 की 47 से गुणा करेंगे तो 47 दूनी 94, 1 95, तो 95/2 हो गया। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। अब देखो, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 पे जाएगा, 5 से काटेंगे तो आपका 19 पे जाएगा। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 19/40 निकल के आ जाएगी। अब देखो, संख्या आपकी है 40 और इसमें वृद्धि हो रही है 19 की। संख्या आपकी 40 है और इसमें वृद्धि हो रही है 19 की। तो 40 और 19 ये आपका 59 हो जाएगा। तो ये आपका वृद्धि होने पर 59 बन जाता है और वृद्धि होने पर यहां कितना बनता है, 590 बनता है। जो 590 है ये 59 यूनिट की वैल्यू है और आपको निकालनी है संख्या। संख्या आपकी 40 यूनिट, तो 40 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 59 से इसको काटेंगे तो आपको देखो 10 पे जाएगा और 10 की गुणा आपको 40 से करनी है तो आपका 400 निकल के आ जाएगा। तो वह संख्या आपकी 400 है और 400 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा? आपको निकालना है पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके बीच रेशो क्या होगा। इसको हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका हम देख लेते हैं। पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है तो 80% 24 के बराबर हो जाएगा और 100% कितना हो जाएगा, 24 और 36, तो पहली संख्या आपकी 30 हो जाएगी। इसी टाइप से देखो, दूसरी संख्या आप निकाल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। 50% यदि 24 के बराबर है तो 100% आपका 48 के बराबर हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आपकी 48 हो जाएगी। पहली संख्या को हम दोबारा समझ लेते हैं। अब देखो, 40% आपका 12 के बराबर है, तो यदि 80% हम निकालें तो 12 12 24 हो जाएगा और 20% का मतलब होता है 40 का यदि 12 है तो 20 का आपका 6 हो जाएगा, तो 24 और 6 30, तो पहली संख्या आपकी 30 है। तो यहां से आप रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30 और 6 अट्ठे 48, तो 5:8 हो जाएगा। दोनों संख्याओं में 5 और 8 का रेशो है जो कि सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखो, इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके बीच में रेशो क्या होगा। इसमें देखो, पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है। जो 12 है ये आपकी 40 की वैल्यू है। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो पहली संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। इसी टाइप से जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। जो 24 है ये 50 की वैल्यू है
और आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे 3 पे जाएगा, 3 की 10 से गुणा करेंगे 30 आ जाएगा। इसी टाइप से 50 से काटेंगे 2 पे जाएगा, 24 दूनी 48। तो आपका जो रेशो है 5:8 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी के वेतनों का योगफल 43,000 रुपए है। यदि ए की सैलरी और बी की सैलरी दोनों की सैलरी को जोड़ा जाए तो आपका 43,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। ए का वेतन 100 है, 100 में से 95 खर्च कर दिया, कितना बचा 5। तो ए यदि 95 खर्च करता है तो बचाता है 5। उसी टाइप से और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। 100 में से 80 खर्च कर दिया, बचाया कितना 20 बचाया। तो बी ने अपने वेतन में से 80 खर्च कर दिया और 20 बचाया, और उनकी बचत बराबर है। ए की सेविंग और बी की सेविंग बराबर है, तो यहां बराबर का साइन लगाएंगे। तो आप यहां से उनकी सैलरी का रेशो आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका ए है और बी आपका नीचे आ जाएगा, और देखो ये आपका 20 है, 5 आपका नीचे आ गया। यहां से जो इनकी सैलरी का रेशो है 4/1 निकल के आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। ए की जो सैलरी है 4 यूनिट है, बी की जो सैलरी है 1 यूनिट है। क्वेश्चन में आपको निकालना था बी का वेतन कितना है, बी की सैलरी है कितनी। अब देखो दोनों की जो सैलरी है 43,000 है, यहां से इनको जोड़ो, 4 यूनिट और एक 5 यूनिट, तो टोटल आपका 5 यूनिट सैलरी है, लेकिन रियल में आपकी 43,000 है। तो आप आसानी से यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 5 यूनिट की वैल्यू है और आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 से काटेंगे तो 5×8 40, 5×6 30, तो आपका 8,600 निकल के आ जाएगा। तो बी का वेतन आपका 8,600 है, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। जो ए की इनकम है उसका 20% ये बराबर है बी की इनकम के 10% के, बी की इनकम का 10%। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि ए की इनकम 2550 रुपए है तो बी की इनकम क्या होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, ए की आय का जो 20% है बी की आय के 10% के बराबर है। तो आप यहां से ए और बी की इनकम का रेशो निकाल सकते हैं। अब देखो जो 20 है ये 10 के नीचे आ जाएगा, तो यहां से इनकम का रेशो 1:2 निकल के आ जाएगा। ए की जो इनकम है 1 यूनिट है, बी की जो इनकम है 2 यूनिट है। ए की इनकम आपको 2550 रुपए आपको दी हुई है, ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू है, और बी की इनकम आपको निकालनी है। तो बी की इनकम आपकी 2 यूनिट है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 2550 रुपए है तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी इसकी डबल हो जाएगी, तो आपका 5100 रुपए हो जाएगा। तो बी की जो आय है, जो इनकम है 5100 रुपए है, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका छठा क्वेश्चन है, और इसमें लिखा हुआ है जो 7200 रुपए है, जो 7200 है, उसका इतना परसेंटेज क्या होगा। जो 7200 है का के ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, इसका परसेंटेज आपको निकालना है। 17 दूनी 34, 35/2 हो जाएगा। और परसेंट को जब भी हम हटाते हैं तो नीचे हम 2 जीरो लगाते हैं, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो 4 3 12 13, ये आपका 13/4 आ जाएगा, और इस परसेंट को हम हटाएंगे तो आपका 400 बन जाएगा। अब देखो ये आपका 100/3 बनेगा, और परसेंट को हमने हटाया तो नीचे आपकी 2 जीरो आ जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और देखो 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो आपका 100 पे जाएगा, 2 से काटेंगे तो 36 पे जाएगा। अब देखो 4 3 12 और 12 3 36 होते हैं। अब इसके बाद देखो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 35 3 105 होते हैं, और 105 की गुणा 13 से करेंगे, 13 पंजे 65 और 13, ये आपका 1365 हो गया, और अपॉन में 100 है तो इसको 13.65 लिखा जा सकता है। इसको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा, और 13.65 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 से 1,82,000 हो जाता है, तो पेंटिंग के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। अब देखो पहले पेंटिंग का मूल्य था 1,40,000,
तो 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 हो जाता है। तो कितना बढ़ा है? 42,000 रुपये बढ़ा है। और किस पर बढ़ा है? 1,40,000 पर। और परसेंट के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 14 से काटेंगे, 14 तिये 42 और 3 की गुणा 10 से करेंगे तो 30% निकल के आ जाएगा। तो पेंटिंग के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है और ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक संख्या में 75/2% की कमी करने पर 378 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करनी है। 378 प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है? जब किसी संख्या में 75/2% की कमी होती है। अब देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये आपका 75/2 है। अब देखो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको नीचे 100 रखना पड़ेगा। परसेंट को हटाया तो नीचे आपका 100 आ गया। 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो 3/8 आ जाएगा। अब देखो नीचे वाली कोई संख्या है और इसमें जो कमी हो रही है वो 3 की कमी हो रही है। संख्या आपकी 8 है और 8 में कमी हो रही है 3 की। 8 में जब 3 की कमी हो रही है तो वो संख्या कितनी बच रही है? 5 बच रही है। 5 प्राप्त हो रहा है, लेकिन रियल में कितना प्राप्त हो रहा है? 378 प्राप्त हो रहा है। तो जो 378 है ये आपकी 5 यूनिट की वैल्यू है और आपको निकालना है वह संख्या कितनी है। तो संख्या है आपकी 8, तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 2, 5 पच्चे 25, 5 छिंग 30, तो 75.6 आ जाएगा। 8 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छिंग 48, 4, 8 पंजे 40, 4 44, 4 856 और 60, तो आपका 604.8 आ जाएगा। तो वह संख्या आपकी 604.8 है जो कि आपका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। ये देखो आपका 2 बार रिपीट हो गया था गलती से, तो इसका आंसर आपका ये होगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो जाती है। एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? मान के चलते हैं एक वर्ष पहले जनसंख्या 100 थी और उसमें 20 बढ़ा, मतलब 120 हो गया, और 120 हो गया तो ये आपकी इतनी हो जाती है 30,942। पहले 100 थी तो 100 में 20% बढ़ा, मतलब 120 हो गया। और आपको निकालना है एक वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो एक वर्ष पहले जनसंख्या आपकी 100 थी, 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 6 बचा, 12 पंजे 60, अब देखो 9 बचा, 12 सत्ते 84, फिर आपका 10 बचा, फिर 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे 60, इतना आ जाएगा। अब देखो 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा, तो आपका 25,785 आ जाएगा। तो एक वर्ष पहले जो जनसंख्या थी 25,785 थी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ।